हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 जीएसई बी की एसएस की सेमेस्टर 2 की लेसन नंबर 3 कोर्ट एंड देयर इम्पोर्टेंस. रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन. There was once a king who lived in a grand palace, and there was a river at the distance where the villager washerman would wash clothes daily. एक राजा हुआ करता था एक बड़े पैलेस के अंदर, और वहाँ से नदी एक जाती थी और सारे जो विलेज के वॉशरमैन थे वहाँ पे कपड़े धोते थे. वन डे वॉशरमैन एंड हिज वाइफ वर वॉशिंग द क्लोथ्स टिल लेट. और एक दिन की बात है, एक वॉशरमैन और उसकी बीवी लंबे टाइम तक, मतलब बहुत लंबा कपड़े धो रहे थे. मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बहुत ज़्यादा हो गया था टाइम. इट ग्रू डार्क वाइल दे वर रिटर्निंग होम. घर जाते जाते रात हो गई. सडनली अ बुलेट कम फ्रॉम द डायरेक्शंस ऑफ द पैलेस विच हीट द वॉशरमैन. एक बुलेट आई और वॉशरमैन को यहाँ पे लग गया, किलिंग हिम ऑन द स्पॉट्स. और एक जगह पे उनको चोट लग गई और वो ऑन द स्पॉट मर गए. और द नेक्स्ट डे वॉशरमैन्स वाइफ वेंट टू द कोर्ट टू सीक द जस्टिस. दूसरे दिन जो वॉशरमैन की वाइफ होती है वो जस्टिस के लिए दरबार में जाती है. द किंग लिसन टू हर केयरफुली. राजा उसको शांति से सुनते हैं. शी सेड द बुलेट कम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पैलेस ओनली. जो बुलेट है वो डायरेक्शन पैलेस में से ही किसी ने चलाई थी. द किंग थॉट ओवर द मैटर फॉर अ वाइल. किंग ने थोड़ी देर के लिए तो ये सोचा. आस्क हर टू कम नेक्स्ट डे. और लेडी को बोला कि तुम नेक्स्ट डे आना. व्हेन द किंग इन्वेस्टिगेट द मैटर, जब किंग ने ये सब चीज़ों के बारे में सोचा, ही फाउंड आउट दैट इट वॉज अ क्वीन हु हैड फायर द शॉट. उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करवाई. उनको पता पड़ा कि जो क्वीन है उन्होंने ये शॉट मारा था. शी वॉज अ फॉन्ड ऑफ हंटिंग बट नो इंटेंशन ऑफ किलिंग द वॉशरमैन. वो हंटिंग के पर्पज से उन्होंने गोली चलाई थी. उनको विश जो वॉशरमैन था उनको मारने के मकसद से नहीं. द पीपल ऑफ द विलेज इंक्लूड द वॉशर वुमेन्स वेंट टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे. जो पीपल थे विलेज और वॉशरमैन थे वो दूसरे दिन दरबार में गए. शी आस्क्ड द किंग टू गिव हर जस्टिस. और वो वॉशर वुमेन ने बोला कि आप अपना जस्टिस सुनाइए. ही रीअश्योर हर सेइंग दैट आई विल इंश्योर दैट यू गेट जस्टिस. राजा ने बोला कि मैं ये चाहूँगा कि तुम्हें न्याय मिले, ज़रूर मिले. एवरीबडी वॉज लिसनिंग टू दिस केयरफुली. और सब शांति से राजा की बात सुन रहे थे. आपको क्या लगता है वर्डिक्ट क्या दिया होगा? न्याय के हिसाब से तो राजा को ये वर्डिक्ट देना चाहिए कि रानी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रानी की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रानी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए. बिकॉज जस्टिस का मतलब यही हुआ कि जिसने गलत किया है उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए. ऑब्जर्व एंड राइट व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर. आपको एक न्याय की जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है वो दिख रही होगी बाजू में. व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट दिस आइडल. ये आइडल की आंखों पर पट्टी बंधी है और हाथ में जो है तराजू है. दैट मीन्स वो न्याय को तोलती है, तो दोनों पक्ष सेम दरके के आते हैं. जो जिसने गुनाह किया और जिसने गुनाह नहीं किया, ये सब के सबको वो सीधे वे में तोलती है, मीन्स सेम दृष्टि से देखती है. सो जिसने जस्टिस किया उन्हें ही सही अधिकार मिलेगा, सही होने का राइट्स मिलेगा. व्हाट डज इट सिम्बोलाइज. ये जो सिम्बोलाइज करती है न्याय का. वाई इट्स केप्ट इन द हैंड. और ये हाथ में इसीलिए रखा है क्योंकि अब वो ये आपके हाथ में है न्याय करना. व्हाट डज द स्वॉर्ड सिम्बोलाइज इन द हैंड ऑफ द आइडल. जो बाजू में आपको तलवार दिख रही है वो क्या सिम्बोलाइज करती है? ये न्याय का, कि जो गलत करेगा वो इससे कट जाएगा. व्हाट इज आइडल नोन एज. इसको गॉडेस ऑफ जस्टिस बोलते हैं. वाई इज द स्केल इन द हैंड ऑफ आइडल्स बैलेंस. जो हाथ में जो तराजू है वो बैलेंस क्यों है? बैलेंस इसीलिए है कि इसका मतलब ये हो गया कि न्याय को सही नज़रिए से देखा जाएगा और न्याय को ही मतलब जो भी जस्टिस होगा वो दिया ही जाएगा. वाई इज द गॉडेस ऑफ द जस्टिस ब्लाइंडफोल्ड. ब्लाइंडफोल्ड इसीलिए है कि सामने अगर कोई भी रिलेटिव्स भी आ जाए तो वो नहीं देखेगी. सो न्याय में भी ऐसा ही होना चाहिए कि न्याय सही पक्ष में होना चाहिए. सामने आपका रिलेटिव है या आपका दोस्त है वैसा नहीं होना चाहिए. वाई डज शी इज़ नॉट गिव अ रॉन्ग वर्डिक्ट. वो गलत वर्डिक्ट क्यों नहीं देती? क्योंकि वो न्याय की देवी है, इसलिए वो गलत वर्डिक्ट नहीं देगी. रीड एंड अंडरस्टैंड देखते हैं. अवर कंट्री इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है. द जुडिशियर ऑफ अवर कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट एंड अनबियास्ड. जो हमारी जो न्याय करने की जो पूरी सिस्टम है वो अनबियास है. मीन्स वो थोड़ा भी भेदभाव नहीं करते. Those who do not abide by the law are considered as a criminal. और जो भी लॉज फॉलो नहीं करते उन्हें क्रिमिनल बोला जाता है. Such criminal deprive people of their rights. जो क्रिमिनल होते हैं वो लोगों को उनके राइट्स से वंचित कर देते हैं. और our country has the benefits of the judiciary at all level. शहर में, गांव में, स्टेट्स में, पूरे पूरे अगर देखने जाए देश में तो सारे जुडिशियल डिपार्टमेंट लेवल रखे ही है. देखने जाएंगे तो हमारे यहाँ 3 कोर्ट होती है. तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट लेवल कोर्ट. दिस कोर्ट्स आर नोन एज तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट. जजमेंट आर पास ऑन द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस. और जजमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एक तो सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस. फॉर द जुडिशरी टू दी फंक्शंस क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली.
जुडिशली जो फंक्शंस होती है वो कैसे करती है, पहले तो फटाफट करती है और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होती है। लोक अदालत होती है, नॉर्मल जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने के लिए लोक अदालत हैड बीन पुट अप इनटू द प्रैक्टिस। सो इसलिए कम खर्चालू और जल्दी जल्दी फटाफट क्विक रैपिड डिसीजंस मिल जाए उसके लिए लोक अदालत होती है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बताया है कि सबसे नीचे तालुका कोर्ट होती है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबसे ऊपर होती है हाई कोर्ट। रीड एंड अंडरस्टैंड है। द कोर्ट एट द लोअर लेवल इसको तालुका कोर्ट बोलते हैं। सच कोर्ट्स आर कॉल्ड ट्रायल कोर्ट ऑल्सो, कि वहाँ पे वर्डिक्ट का ट्रायल किया जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे एक केस की सुनवाई होती है, सो उसको ट्रायल कोर्ट भी बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अबाउट द तालुका कोर्ट, तालुका कोर्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है एंड द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ द हाई कोर्ट, और उसका जो हेड है वो हाई कोर्ट है। यहाँ पे आपको गुजरात की हाई कोर्ट दिख रही होगी। और दूसरा एक केस लिखते हैं, हंशाबाज लैंड देखते हैं। देयर वॉज वन लैंड ओनर इन द स्मॉल टाउन होम एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ। एक छोटा सा टाउन था, उसमें एक बड़ा सा ज़मींदार था, उससे सब डरते थे। ही ओन अ मेजॉरिटी ऑफ द लैंड एरिया इन द टाउन, और मोस्ट ऑफ दी जो टाउन की जगह थी वो उसके कब्जे में थी। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी हंशाबेन हुज फार्म वॉज नियर हिज लैंड, और वहाँ पे वही टाउन में एक बुढ़िया रहती थी जिनका नाम था हंसाबेन, और जो जिनका फार्म इसकी लैंड के नज़दीक था। लैंडलॉर्ड ग्रेजुअली स्टार्टेड कैप्चरिंग द लैंड नियर बाय, और जो लैंडलॉर्ड थे वो धीरे धीरे करके झांसा देकर आजू बाजू की जो लैंड थे उन्हें कैप्चर कर रहे थे। स्लोली एंड स्टेडीली द लैंडलॉर्ड एनरोचेस अपॉन हाफ ऑफ द हंसाबेन टेरिटरी, धीरे धीरे करके लैंडलॉर्ड ने आधी जो हंसाबेन की प्रॉपर्टी है उसे कब्जे कर लिया। एंड हर फार्म एंड डिड नॉट गिव हर अ लैंड और अ मनी इन द रिटर्न, लैंड तो ले ली, ना लैंड दी उसके सामने ना पैसे दिए। Thus, in order to get back her land, हंसाबेन filed a case in the तालुका कोर्ट। सो अपनी ज़मीन के लिए हंसाबेन ने कोर्ट में केस दाखिल करवाया। बोथ द लैंडलॉर्ड एंड एज वेल एज द हंसाबेन प्रेजेंटेड देयर आर्ग्यूमेंट इन द कोर्ट। हंसाबेन और लैंडलॉर्ड ने अपनी आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रेजेंट करी। जज हियर देयर आर्ग्यूमेंट एंड गेव द वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ हंसाबेन। जज ने दोनों का पक्ष सुना और उन्होंने हंसाबेन को यहाँ पे न्याय दिया और उन्होंने उनकी ज़मीन वापस लौटाई। ठीक देखेंगे, ओनली सिविल केसेस आर हेयर्ड इन तालुका कोर्ट्स। जो नॉर्मल केसेस होते हैं, क्रिमिनल नहीं होते हैं, जो नॉर्मल झगड़े होते हैं, प्रसाद होती है, वैसे करके जो होते हैं सिविल केसेस वही तालुका कोर्ट में सुने जाते हैं। लैंड प्रॉपर्टी के रिलेटेड की जो केसेस होते हैं वो सिविल केसेस कहलाते हैं। इफ़ डू नॉट गेट द जस्टिस इन द तालुका कोर्ट, अगर आपको तालुका कोर्ट में जस्टिस नहीं मिलता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। हाईएस्ट कोर्ट इन अवर कंट्री इज़ द सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊंची अगर कोर्ट के बारे में बात करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला सुनाते हैं, आप फिर किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दाखिल कर सकते हैं। एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट। हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होती है और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। हाई कोर्ट इन अवर स्टेट इन अहमदाबाद, हमारे गुजरात में अहमदाबाद में हाई कोर्ट है। जुडिक्शंस ऑफ द कोर्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स इज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। अगर देखने जाएंगे तो सारी जो कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट के फैसले को मानती है क्योंकि उनका फैसला फाइनल होता है। ऑल द हाई कोर्ट्स आर यूनिफॉर्म एंड कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। हाई कोर्ट को यूनिफॉर्म माना जाता है, मतलब सबके डिसीजन सेम ही होते हैं और उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके जो डिसीजन होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। देयर आर द अदर जजेस टू हैव द मेन जजेस एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सिर्फ एक जज नहीं होता है, बहुत सारे एकदम टीम होती है जजेस की और फिर वो फैसला सुनाते हैं। एनीवन हैज़ द राइट्स टू अपील इन हाई कोर्ट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। लोगों के अच्छे के लिए कोई भी हाई कोर्ट जा सकता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। हावेवर इफ एनीवन अपील फॉर द रॉन्ग रीजंस एंड वेस्ट द कोर्ट्स टाइम, शी एंड ही कुड बी पनिश। अगर कोई ऐसे ही टाइम पास के लिए अगर मुकदमा दाखिल कर रहा है और हाई कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। थिंग्स टू नो देखते हैं। द स्टेट हाई कोर्ट जज टेक द ओथ इन फ्रंट ऑफ गवर्नर। स्टेट हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो गवर्नर के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं जब वो गद्दी पर बैठते हैं। जनरली लॉयर आर्ग्यू इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर आर्ग्यू करने के लिए आपको एक लॉयर चाहिए होता है। इफ रिक्वायर बोथ द पेटिशनर्स एंड द अक्यूज्ड आर कॉल्ड इन द कोर्ट। अगर ज़रूरत पड़े तो दोनों ने, जिसने मुकदमा दाखिल किया हुआ है और जिसके ऊपर केस चल रहा है, दोनों को कोर्ट में बुलाया जा सकता है। जजमेंट ऑफ द गब्बर देखेंगे। देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड द रनपुर। रनपुर नाम का एक गाँव था। द हेड ऑफ द विलेज वॉज लालजी मुखी और उनके हेड थे, सरपंच थे लालजी मुखी। इट वॉज अ विंटर, ठंडियों का मौसम था। वन डे वेल रिटर्निंग होम फ्रॉम द फार्म लेट इन द इवनिंग, जब वो बहुत ही एक दिन की बात है, शाम को बहुत लेट हो गया होगा, वो जब घर जा रहे थे, अ कार सडनली स्टॉप नियर हिम। कार उनके पास जाकर रुक गई। अ फ्यू मैन गॉट डाउन फ्रॉम द कार, और थोड़े मैन जो थे कार से उतरे, अटैक किया उन्हें एंड लेफ्ट हिम बैडली इंजर्ड, और मार के चले गए और उन्हें इंजर्ड करके भाग गए। द पर्सन हु अटैक्ड हिम वॉज नोन अ राफियन गब्बर
ऐसा माना जाता है जिनको उन्होंने अटैक किया था, मीन्स जिन्होंने उन पर अटैक किया था, वो उनका नाम था रफियन गुंडा गब्बर। मुखी फाइल द केस अगेंस्ट द गब्बर एंड गॉट हिम अरेस्टेड। उन्होंने उसके खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें अरेस्ट करवाया। गब्बर और आस्क्ड टू रिमेन प्रेजेंट इन कोर्ट। गब्बर को एक नोटिस भेजी गई कोर्ट में हाजिर होने के लिए। आफ्टर आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ द लॉयर द जजमेंट वॉज पास इन गब्बर्स फेवर। जब दोनों लॉयर की दलीलबाजी हो गई तो जो कोर्ट ने है वो जस्टिस गब्बर के फेवर में सुनाया। दस द गब्बर वॉज सेट फ्री। इस हिसाब से गब्बर आज़ाद हो गया और मुखी को जस्टिस नहीं मिला। गब्बर केप्ट थ्रेटनिंग मुखी रेपिटेडली, और जो गब्बर है वो मुखी को डराता रहा, धमकाता रहा, इवन थ्रेटनिंग टू किल हिम, और इवन मारने की धमकी देने लगा। मुखी वॉज फेड अप, वो कंटाल गया था, सो उसने हाई कोर्ट में अपील करने की सोची। हाई कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द बोथ द साइड्स। उन्होंने दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनी और उन्होंने क्या किया, जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ यहाँ पे फैसला सुनाया। गब्बर को कन्विक्टेड ठहराया कि वही गुनहगार है और मुखी को फाइनली जस्टिस मिला। पर्सन डज नॉट गेट द जस्टिस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ही कैन अपील द हाई कोर्ट। अगर आपको लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उन्होंने आपका फैसला सही नहीं सुना है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। किंग देखते हैं हु इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द कोर्ट। कोर्ट के अंदर जनरली जो एक्यूज पर्सन होता है, जिन्होंने केस फाइल कराया होता है, जजेस होते हैं और देखने वाले स्पेक्टेटर्स होते हैं हु आर्ग्यू इन द कोर्ट। जिसने यहाँ पे अक्यूजेशंस के ऊपर आरोप लगाया है वो आर्ग्यू कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ केस आर हियर्ड इन द कोर्ट, बोथ सिविल और क्रिमिनल केसेस सुने जाते हैं। वाई डज द कोर्ट गिव द वर्डिक्ट, न्याय देने के लिए यहाँ पे कोर्ट जो होती है वर्डिक्ट देती है। व्हाट विल हैपन इफ द कोर्ट डज नॉट पास एनी वर्डिक्ट, अगर कोर्ट कोई भी वर्डिक्ट पास नहीं करती है तो उसे थोड़े दिन के लिए दिन की मोहलत दे दी जाती है। व्हाट विल हैपन इफ द जज इज नॉट एक्सेप्टेड, जजमेंट एक्सेप्टेड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। व्हाट विल हैपन इफ द पीपल डू नॉट हैव अ मनी टू पे द कोर्ट, अगर लोगों के पास पैसे नहीं है कोर्ट में पे करने के लिए तो फिर वो यहाँ पे खुद के लॉयर खुद बनकर यहाँ पे वकालत कर सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं वकील को। कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको बताई हुई है जो आप चाहे तो डिक्शनरी में देखकर मीनिंग फिल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई क्राइम देखा है तो यहाँ पे डिटेल्स भरनी है, जैसे कि थीफ एट होम, वेयर टू फाइल द केस। अगर चोरी हुई है तो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, एफआईआर लिखवानी पड़ेगी। टेकिंग पोजीशन ऑफ अनदर हाउस, किसी के घर का अगर सामान चोरी हो गया है तो आपके लिए इसके लिए भी एफआईआर, सब चीज़ों के लिए पहले तो एफआईआर लिखानी पड़ेगी और पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अब्सकॉर्डिंग थीफ, अगर थीफ को आपने देखा होगा तो भी आपको एफआईआर लिखवानी पड़ेगी। इस सारे केसेस में आपको पहले एफआईआर लिखवानी पड़ेगी एंड फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। Court passed the judgment when a court has to investigate the matter minutely to avoid the justice. A case get delay. कोर्ट क्या करेगी जब जजमेंट पास करने में थोड़ा बहुत रुकवाती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है वो जजमेंट के बारे में सोचने में और उनका डिसीजंस थोड़ा डिले हो जाता है। ठीक है, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट, लोक अदालत हैव बीन पुट अप टू द प्रैक्टिस। हाई कोर्ट का ज़्यादा समय नहीं जाए इसके लिए लोक अदालत बनाई जाती है ताकि जो छोटे छोटे मैटर्स हैं उनका रिकन्सोलिडेशन हो पाए, उनका फैसला हो पाए। लोक अदालत फाइंड सोल्यूशन फॉर द रिकन्सिलिएशन, दोनों को सामने सामने बिठाकर बातचीत करवाकर समाधान निकाला जाता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।